हमारे देश को भुखमरी के हालात में पहुंचा दिया। हमारे देश में हर आदमी के हाथ में कटोरा आने में ज़रा समय नहीं लगा हुआ। आप ये बात कर रहे हो, धंधों की बात कर रहे हो। मोदी एक ऐसा विनाशकारी हमारे देश में प्रधानमंत्री हुआ है जिसने लोगों के काम धंधे ख़त्म कर दिए, रोज़गार ख़त्म कर दिए, दुकानें ख़त्म कर दी और ज़मीनें ख़त्म कर दी। किसानों की ज़मीनों को हड़पने के लिए किसान बिल लेकर आ गए ये लोग। आप क्या बात कर रहे हो? मोदी के शासनकाल में अगर कुछ हुआ है तो सिर्फ इनके देश में अंधभक्त पैदा हुए हैं जिन्होंने देश का माहौल ख़राब करने का, हिंदू मुस्लिम की नफरत बांटने का काम करा है। और हमारे देश में मोदी के रहते कुछ नहीं हुआ। एक चीज़ नहीं बनी मोदी के रहते, बिकी बथेरी होंगी। आप 80 करोड़ लोगों को रोटी देने की बात कर रहे हो। अरे ये तो हमारे देश में भुखमरी का चिन्ह है, भुखमरी का चिन्ह कि 80 करोड़ लोगों को तुम्हें रोटी देनी पड़ रही है। आज लोग रोटी कमाने के लिए सक्षम है, उन्हें काम दो। आज देश के नौजवानों की बाजुओं में कोई कमजोरी नहीं हुई है, बहुत ताकत है। उन्हें धंधा नहीं दिया जा रहा, उन्हें काम नहीं दिया जा रहा। सर सदल आपका स्वागत है। कैसे देख रहे हैं, कुछ नेताओं को महंगाई नजर नहीं आ पा रही है और विपक्ष जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश कर रहा बन नहीं पा रहा है, इसको लेकर कैसे? देखिए, जो नेताओं को नजर नहीं आ रही वो तो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज जो भ्रष्टाचार करके पैसा कमा के बैठे हैं उनके लिए तो महंगाई कुछ भी नहीं है। एक आम जनता से पूछो जिनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है, चूल्हा जलाने के लिए गैस नहीं है। आज मोदी जी की उज्ज्वला योजना कहाँ गई? आज लोग दोबारा चूल्हा जलाने को उतारू हो चुके हैं। मोदी जी के दिए सिलेंडर लोगों ने होली जला दी। आपको कितनी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर दिखेंगी जिसमें सिलेंडर को काट के लोगों ने लकड़े रख के चूल्हा बना दिया उसका। तो आज ये आप देखो महंगाई का आलम क्या हो चुका है। आज हमें बड़ी शर्म आती है कि भाजपा के सांसद जो हैं ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि मोदी जी ने गरीबों को रोटी दी है, मोदी जी ने लोगों पे एहसान किया है, 80 करोड़ लोगों को गेहूं दी है। अरे ये नौबत क्यों आई? आप लोगों को रोजगार दो, आप लोगों को काम दो, लोगों को धंधा दो। महंगाई के नाम पे आप जीएसटी लगा लगा के लोगों का पेट काट रहे हो। अब आपने पढ़ने वाले बच्चों का जिक्र किया। अरे पेंसिल, पेन, शॉर्पनर, कॉपियां, इन जैसी चीज़ों पे जो आज तक कांग्रेस की सरकार फ्री देती है थी, गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को किट मिलती थी, 1500 रुपये 2000 रुपये मिलते थे इन किताबों के लिए। पर आज मोदी सरकार को देखो कि ये आलम है। आप बाजार से पेंसिल भी खरीदोगे तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसी सरकार से उम्मीद करते हो कि देश का भला करेगी? ये सिर्फ और सिर्फ अपने चंद पूंजीपति लोगों का भला कर रही है और आम जनता का खून चूस रही है। कहा जा रहा है कि जो है 80 करोड़ लोगों को जो है राशन जो जिस सरकार ने दिया है तो उस सरकार का आभार करना चाहिए, मोदी जी का आभार करना चाहिए, न कि विरोध करना चाहिए। एक छोटी सी बात बताओ, मोदी जी भगवान है क्या? रोटी तो ऊपर वाला देता है। कि जिन जनताओं ने तुम्हें लाखों करोड़ों लोगों ने वोट दिया, तुम उन्हें 2 रोटी दे के एहसान जता रहे हो। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, शर्म आनी चाहिए मोदी जी के मंत्रियों को जो लोगों की रोटियां गिनने के लिए बैठे हैं कि हमने लोगों को अनाज दिया। अरे ये अनाज तुमने अपनी कमियों की वजह से दिया, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है लोगों को रोजगार देने की, तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है लोगों को काम धंधा देने की। लोगों के काम धंधे तुम लगातार बंद करने पर लगे हो और ये मजबूरी का आलम है कि तुम्हें मजबूरी में रोटी देनी पड़ी जिसका तुम जता रहे हो। शर्म से डूब के मोदी के मंत्रिमंडल को। नहीं, आपको नहीं लगता है कि ये जो है तारीफ करने योग्य काम किया है जो इतने लोगों का राशन से जो है पेट भरा है? देखिए, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ये तारीफ के काबिल नहीं है। ये बड़ी लानत की बात है कि 80 करोड़, जिस देश में 130 करोड़ की जनता है उसमें 80 करोड़ लोगों को तुम राशन बांट रहे हो। ये बहुत भुखमरी के हालात है हमारे देश के। इससे आप ये मत देखो हमारा एक ह्यूमन इंडेक्स कहाँ पहुँच गया। आप ये देखो हमारे देश के अंदर बेरोजगारी का आलम, हमारे देश में महंगाई का आलम, उसके बाद अनाज की कमी, ये सारी समस्याएं हमारे देश में विद्यमान होती जा रही हैं। आप 80 करोड़ लोगों को रोटी देने की बात कर रहे हो। अरे ये तो हमारे देश में भुखमरी का चिन्ह है, भुखमरी का चिन्ह कि 80 करोड़ लोगों को तुम्हें रोटी देनी पड़ रही है। आज लोग रोटी कमाने के लिए सक्षम है, उन्हें काम दो। आज देश के नौजवानों की बाजुओं में कोई कमजोरी नहीं हुई है, बहुत ताकत है। उन्हें धंधा नहीं दिया जा रहा, उन्हें काम नहीं दिया जा रहा। आज लगातार हमारे देश में लोगों को लूटा जा रहा है, हमारे देश के लोगों को ठगा जा रहा है। और जो आप रोटी की बात कर रहे हो, अरे रोटी गिनने वाली सरकार को तो के अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए। कहा तो ये जा रहा है कि जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी हैं, वो तो ये कह रही है कि महंगाई कम करने पे पूरा प्रयास किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। देखिए, उन्होंने तो ये भी कहा था कि जी मैं तो प्याज नहीं खाती, प्याज महंगे तो मैं क्या करूं। कल को वो कहते कि मैं तो रोटी नहीं खाती जी, मैं तो चावल खाती हूँ, अनाज महंगा है तो मैं क्या करूँ। आप इस सरकार के लोगों से, मंत्रियों से क्या उम्मीद करोगे? निर्मला सीतारमण कहती है कि हम प्रयास कर रहे हैं। आरबीआई खाली कर दिया इन्होंने वित्त मंत्री बन के। आरबीआई के घोटाले, जो आरबीआई के पास पैसा था रिजर्व में, इन्होंने अपने घोटाले पूरे करने के लिए आरबीआई कर दिया। आरबीआई के पास जो रिजर्व फंड पड़ा रहता है, आज अपने घरों में आप बैंकों में माध्यम में पैसा रखते हो कि कभी मुसीबत आएगी तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो जो हमारे देश में फंड इंदिरा गांधी जी के टाइम का पड़ा हुआ था, वो अरबों खरबों रुपया, वो फंड आज तक यूज नहीं हुआ था। पर मोदी सरकार ने आरबीआई पे डंडा चढ़ा चढ़ा के प्रेशर बना के कहाँ गया? डकार गए। सोना पड़ा था, कहाँ गया? डकार गए। वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया, वो कहाँ गया? डकार गए।
विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे भगोड़ों को ही सरकार में शामिल कर रखा है, उनको भगाते फिरते हैं ये लोग, देश का पैसा लुटवाते हैं। आज स्विस बैंक की आपने लेटेस्ट रिपोर्ट देखी होगी, जितना 2014 में स्विस बैंक में पैसा जमा था उससे कम से कम 50,000 गुना फालतू पैसा आज स्विस बैंक में पहुंच चुका है मोदी के मंत्रियों का। वो कहाँ से आ रहा है पैसा? देश को लूट रहे हैं, देश की धरोहर को कमजोर कर रहे हैं, देश के मोन्यूमेंट बेच रहे हैं, देश की कंपनियां बेच दी, प्लेटफॉर्म बेच दिए, सड़कें बेच दी। इस सरकार से उम्मीद करोगे? कहा तो ये जा रहा है कि अगर आप गरीबों के नज़रिए से देखेंगे ना भाई साहब, तो थाली है वो खाली नहीं है, थाली भरी हुई है। और इतना ही नहीं, थाली के साथ साथ जो है बैंक अकाउंट में खाता खुलवाने का काम किया है। नेता कह रहे हैं कि जो है शौचालय भी दे दिया है, तमाम तरीके की प्रक्रिया करवा रहे हैं। अगर आप बैंक अकाउंट की बात करो तो आपने बैंक अकाउंट में देखा होगा, जो इन्होंने अपने जनधन खाते खोले थे, आज उसके अंदर भी लोगों को जीरो बैलेंस का खोलने के बाद आज पैसा काटा जा रहा है कि अगर आप उसके अंदर 1000 रुपये रखने के लिए सक्षम नहीं हो तो आपका पैसा कटेगा। आज ये बात बताओ, लाखों रुपए इन्होंने जनधन योजना के माध्यम से घपला किया, और आप रोटी की बात कर रहे हो, आप बात करते हो कि ये लोगों को राशन दे रहे हैं। अरे इन्होंने कुछ नहीं दिया, जनधन योजना में इन्होंने घोटाला करा है और आम जनता की रोटी छीनने का काम करा। थाली में रोटी नहीं है, थाली में रोटी गायब हो चुकी है। आज जिस आदमी की 4 रोटी की भूख है ना, वो घर में 2 रोटी खाता है, 2 हरी मिर्च खाता है, 3 गिलास पानी पीता है और कहता है पेट भर गया, क्योंकि उसको आटा दिखता है 30 रुपए किलो पहुंच चुका है। मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे अगर मैं पेट भर के खाऊंगा। आज ये गरीबी का आलम हो चुका है। और ये 5 किलो गेहूं और चने की बात करते हैं। अरे यूपी में तो योगी सरकार ने राशन कार्ड तक जब्त कर लिए। आप ये बात सोचो कि राशन लेने के लिए लोग जाएंगे जिसके घर में मोटरसाइकिल है। अरे मोटरसाइकिल क्या करेगी जिनके घर में गाड़ियां थी, लॉकडाउन में उनकी रोटी कमाने के वांदे पड़ गए। आप ये बात बताओ, जिसकी जमीनें पड़ी हैं उसको राशन नहीं मिलेगा, जमीनों को बेच बेच के खाएगा क्या आदमी? ये सरकार चाहती है। अरे लिक्विड कैश नहीं है लोगों के पास इकोनॉमिक की भाषा में, और वो लिक्विड कैश कब पैदा होता है? जब लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों को काम मिलता है, लोगों को धंधा मिलता है। आज लोगों के रोजगार नहीं है, काम नहीं है, धंधे नहीं है, तो जमीनें बेच के, मकान बेच के, दुकान बेच के, गाड़ियां बेच के रोटी खाएं। क्या करते हैं मोदी सरकार? ये है मोदी सरकार, हम इसकी बिल्कुल आलोचना करते हैं। और ऐसे मंत्री जो बयान देते हैं कि रोटी दे के हमने एहसान करा, इनकी रोटी भी ऊपर वाला छीनेगा एक दिन। जिस तरीके से पूरे माहौल को प्रधानमंत्री मोदी जी ने संभाला है, तो इसलिए महंगाई को लेकर के चिंता नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जैसे काम करने वाले लोग हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जैसे ने जो काम करा है वो हमारे देश में 70 सालों में कभी नहीं हुआ। हमारे देश को कंगला कर दिया, हमारे देश को भुखमरी के हालात में पहुंचा दिया। हमारे देश में हर आदमी के हाथ में कटोरा आने में ज़्यादा समय नहीं लगा हुआ। आप ये बात कर रहे हो, धंधों की बात कर रहे हो। मोदी एक ऐसा विनाशकारी हमारे देश में प्रधानमंत्री हुआ है जिसने लोगों के काम धंधे ख़त्म कर दिए, रोज़गार ख़त्म कर दिए, दुकानें ख़त्म कर दी और ज़मीनें ख़त्म कर दी। किसानों की ज़मीनों को हड़पने के लिए किसान बिल लेकर आ गए ये लोग। आप क्या बात कर रहे हो? मोदी के शासनकाल में अगर कुछ हुआ है तो सिर्फ इनके देश में अंधभक्त पैदा हुए हैं जिन्होंने देश का माहौल ख़राब करने का, हिंदू मुस्लिम की नफरत बांटने का काम करा है। और हमारे देश में मोदी के रहते कुछ नहीं हुआ। एक चीज़ नहीं बनी मोदी के रहते, बिकी बथेरी होंगी। आप ये बात ध्यान रखना। एक देश का कर्जा नहीं उतरा हमारे देश के अंदर, किसी एक स्टेट को कर्जा फ्री नहीं किया। कर्जे स्टेट के ऊपर लाखों करोड़ों अरबों रुपए के चढ़ गए। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार ने तो स्टेट को भी पैसा नहीं दिया। आप बात कर रहे हो, केंद्र सरकार का फर्ज होता था, नेतृत्व होता था कि वो स्टेट को पैसा देती थी, राज्य सरकारों को पैसा देती थी राज्यों के संचालन के लिए। इन्होंने तो जीएसटी का जो पैसा वसूला वो भी राज्य सरकारों तक नहीं पहुंचा, और राज्य सरकारों ने पेट्रोल के माध्यम से लोगों की जेब काट ली। तो ये हमारे देश में सरकारें मिली भगत से चल रही है, लोगों को लूटने का काम कर रही हैं। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाले ने बर्बाद कर रखा है। देखिए, मुफ्त की रेवड़ियां हर सरकार बांट रही है। आप ये बात समझो, आज मोदी सरकार ने तो बांटने को छोड़ो, धंधे ही छीन लिए। जो शीला दीक्षित जी की सरकार में मात्र बिल आदमी का आता था 1200 रुपये, आज उतनी यूनिट का 4000 रुपये आ रहा है। तो ये तो सरेआम चोर बाजारी हो रही है। और क्या हो रही है? इस महंगाई का कारण कौन है? इस महंगाई का कारण है गलत नीतियां। इस महंगाई का कारण है कि सारा बिजनेस, सारे धंधे, सारे उद्योग छीन करके अडानी और अंबानी के हाथ में दे दिए। छोटे छोटे उद्योगपति खत्म हो चुके हैं। आज इस बात को समझो, छोटा उद्योगपति धंधों को जनरेट करता है। आज छोटे काम करने वाले लोग धंधों को जनरेट करते हैं, पर इन्होंने सारे छोटे छोटे धंधे वालों को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से बेरोजगारी का आलम बढ़ चुका है। जितने बिहार और यूपी के लोग हैं जो पहले दिल्ली की तरफ पलायन करते थे, आज दिल्ली से मजबूर होकर दोबारा यूपी और बिहार की तरफ पलायन कर रहे हैं कि भैया गाँव में 2 रोटी खा लेंगे, सुख से तो रह लेंगे, यहाँ तो धंधे ही नहीं रह गए। आज लोगों के पास कमाई के स्रोत खत्म हो चुके हैं, और अगर कुछ छोटे मोटे स्रोत बचे हैं तो उनके माध्यम से वो यही सोचता है कि आज रोटी लाऊंगा या आज चावल खाऊंगा। ये हमारे देश का आलम बन चुका है। आपके घर में क्या हालात है? हमारे घर में ये हालात है कि जी, सीधी सी बात है कि जो महंगाई का आलम है, ताज़ा कमाओ ताज़ा खाओ।
आज जोड़ने को हमारे जैसे बंदों के पास भी कुछ नहीं बचा। एक टाइम था कि हमने जोड़ के बहुत कमाया, बहुत बनाया, पर आज हमारे देश के हालात और एक आम जनता के हालात और हमारे हालात ऐसे बन चुके हैं कि ताजी कमाओ और ताजी खाओ। अगर 4 दिन आदमी घर में बीमार पड़ जाए तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। ये भारत के लोगों की पूरी व्यवस्था हो चुकी है आज। आप इस बात को समझना, आज हिंदुस्तान की 90% जनता ऐसी है जिनके घर में 4 दिन अगर उनके घर का कमाने वाला बीमार पड़ जाए तो चूल्हा नहीं जलेगा, दवाई के पैसे नहीं होंगे। ये हालात किसकी देन है? मोदी की देन है। ये हालात किसकी देन है? केजरीवाल की देन है, जिन्होंने लोगों के धंधे खत्म कर दिए और फ्री की बात करते हैं। अरे फ्री क्या, वो भी देश का पैसा अपने देश के लोगों से वसूला जाता है, पेट्रोल के माध्यम से, टैक्सों के माध्यम से। आप कुछ फ्री मत समझो, सरकारें फ्री कुछ नहीं देती। जो आदमी नेता की गद्दी पे बैठा हुआ है ना, वो सिर्फ लूटने का काम करेगा। और ऐसे नेता तो जरूर लूटेंगे जिन्होंने कभी भी राजनीति में अपना पैर नहीं जमाया था और इनको मौका मिला तो देश को लूट रहे हैं ये लोग, ये वो लोग हैं। चलिए